Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Asmina Taki, welcome to my live show. This interview series is a part of Rihan Foundation Institute of Peace and Connecting Pakistani. Today I have a very special guest. His name is Qasim Mughal, and he is the owner and founder of online school. The school name is Edulexi. So please welcome Sir Qasim Mughal. Assalamu alaikum, Qasim Mughal sir. Ji, walaikum salam. How are you? Thank you so very much for inviting me on your platform. Thank you. थैंक यू आपका भी कि आपने अपना जो है प्रीशियस टाइम निकाला हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। कोई मसला नहीं है। हम उसके बाद मैं माजूद चाहता हूँ, 2-4 दफा आपने वो ऐड भी लगाया कि हम लाइव जाएंगे, बट मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका। आपकी जो ऑडियंस है उनकी माजूद चाहता हूँ, तो आज हम अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह सारे सवालों पे जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली काफी जो है ऑनलाइन स्कूल के हवाले से, ऑनलाइन टीचिंग्स के हवाले से जो है बहुत ज्यादा लोग जो है क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम अपने बच्चों को जो है वो घर बैठे ही साथ साथ कुछ स्किल्स डेवलप करवा सकें, कुछ उनके ऑनलाइन कोर्सेज करवा सकें और कुछ मजीद जो है उनकी एजुकेशन करवा सकें। तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत कम जो है वो इदारे हैं जिनके बारे में, और अगर हैं तो उनके बारे में लोगों को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए आपको इनवाइट किया है ताकि आपके स्कूल के बारे में, आपके जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके बारे में हमारी ऑडियंस को पता चल सके। बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा, ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट जो मैंने स्टार्ट किया है उसको बहुत सारे डिफरेंट गैप्स जो हैं उसको फिल आउट कर रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, आजकल पेंडेमिक की जो वेव है दैट इज सेटल डाउन, अभी इतना मसला नहीं है। बट व्हेन इट वाज ऑन इट्स पीक तो क्या हो रहा था, स्कूल कभी ऑनलाइन होते थे, कभी फेस टू फेस होते थे, कभी ऑनलाइन होते थे, कभी फेस टू फेस। तो वी बीइंग टीचर्स, हम मैच्योर पर्सनालिटी हो के हम हो जाते थे, तो बच्चों का आप सोचे क्या हालत होगा। तो वो कभी ऑनलाइन पढ़ने के पेस के ऊपर आते हैं, कभी फेस टू फेस पढ़ने के पेस के ऊपर आते हैं। तो जब भी एक स्विचिंग होती थी तो बच्चा मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। और पिछले 2-2.5 सालों में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा है कि जो ग्राफ है लर्निंग का वो नीचे आ रहा था। तो एक तो पर्पस ये था कि एक ही माइंडसेट हो मिलेगा पेरेंट्स को कि भाई यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। अगर तो प्रॉपर गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर मीन्स के साथ पढ़ाया जाए तो ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो उस सब को सामने रखते हुए एक तो ये मकसद पूरा करता है हमारा इंस्टीट्यूट। दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है, जो हमारी प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान के हर कोने में, ये पहली प्रायोरिटी। फिर उसके बाद दुनिया में किसी भी जगह कोई भी बच्चा जिसको एजुकेशन में लेने में मसला आ रहा है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से आके एजुकेशन ले सकता है। तो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग एजुकेशन वी आर मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन। एक तो सबके लिए एक्सेसिबल है और साथ ही इतने कम रेट्स पे है कि मतलब मैं आपको जो सबसे सस्ता मैट्रिक की अगर मैं आपको फीस बताऊं, हमारी 80 रुपए महीना की फीस है। 80 रुपए महीने हमारी फीस है मैट्रिक की। और अगर वो कोई ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कुछ रिसेंट एग्जांपल्स देता हूँ कि ये कैसे ये जरूरियात को फुलफिल कर रहा है। अभी कोई 3-4 दिन पहले कराची से एक पेरेंट ने हमसे रब्ता किया हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उनकी बच्चियां हैं, वो स्कूल जाने में उनको प्रॉब्लम आता है, ना ही शाम को कोई कोचिंग सेंटर उनको करीब है। तो उनको बेसिकली कम्यूटिंग का प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग का इशू है। तो उनकी विसिनिटी में करीब कोई एक्सेसिबल स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं, तो उनको अच्छा खासा दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मसाइल थे कि वो एक अच्छे इदारे की तलाश। नाउ दे आर वेरी हैप्पी कि उनको एक एजुकेशन जैसा प्लेटफॉर्म मिला। तो अब वो बच्ची को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठ के रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो हाईली डेकोरेटेड प्रोफेशनल और रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स हैं उनसे पढ़ेंगे। अब पाकिस्तान में कोई भी बच्चा जहाँ भी बैठा हुआ है, किसी भी बैकवर्ड एरिया में बैठा हुआ है, कोई साइड स्कर्ट्स में बैठा हुआ है या ऐसे सिटीज में बैठा हुआ है जहाँ पर टीचर नहीं है। इवन अगर आप मेन सिटीज की बात करें, जैसे मैं रावलपिंडी सिटी की बात करता हूँ, अगर आप इधर रावलपिंडी में आ जाए, जो छोटे गली मोहल्ले के स्कूल है वहाँ पे इतने अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं, तो वहाँ का बच्चा भी घर बैठे इस इंस्टीट्यूट के जो हाईली प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनसे तालीम हासिल कर सकता है। दूसरी एक और बड़ी एग्जांपल मैं आपको, हमसे एक बच्चे ने रब्ता किया था अभी कुछ दिन हो गए हैं, बांग्लादेश में। वो बच्चा बांग्लादेश में वो बच्चा रेफ्यूजी कैंप में है।
वो मुसलमान है, वो किसी मुल्क में थे, वहाँ पे मैं मतलब वो पॉलिटिकल बात रही थी इसलिए मैं उस पे नहीं जाऊंगा, बस सिंपल ये बताऊंगा वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था। वो पूरी एक बस्ती वहाँ की छोड़ के बांग्लादेश गई, तो उनको वहाँ पे एक मुहाजिरीन कैंप, ये जो रेफ्यूजी कैंप होता है, वहाँ पे उनको रखा था। तो वहाँ पे पूरी आबादी है उन लोगों की। उनको वहाँ पे 2017 से यूनिसेफ वाले उनको तालीम दे रहे हैं। अब वहाँ पे 21 इंस्टीट्यूट है यूनिसेफ वालों के, और जो कि सपोर्ट उनको लोकल एनजीओ जो है बांग्लादेश की, वो भी उनको सपोर्ट कर रही है। बट वो बच्चा मुझे जब बताया था तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो इनफॉर्मल एजुकेशन उनको यूनिसेफ वाले दे रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं दे रहे। अब वो बच्चे ने जब हमसे रास्ता किया, वो कहता कि लास्ट टाइम मैं 2017 में स्कूल में था, जब मैं 10th क्लास में था, फिर हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे मजबूर मुल्क छोड़ना पड़ा। हम सब पूरे खानदान वाले, पूरा शहर जो है वो बेसिकली वहां से शिफ्ट कर गया, अभी वो बांग्लादेश। तो हमने उनको, ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई उनसे पैसे नहीं दे रहे, हम उनको प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है ये। सर आपने बताया कि आप मैट्रिक के लिए भी जो है ये ऑनलाइन स्कूल में एजुकेशन करवा रहे हैं, तो सर इसमें साइंस और आर्ट्स के दोनों स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरी बात ये कि जो प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। प्रैक्टिकल के लिए लेटर ऑन फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारा इरादा है, जब हम बहुत ज्यादा एक प्रॉपर ग्रो कर जाएंगे तो हम वर्चुअल लैब्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिकल दे आर पार्ट ऑफ द सिलेबस। बट अभी एट दिस वेरी मोमेंट हम वीडियोस दिखाते हैं उनको, जो बच्चे हमारे पास ऑन बोर्ड है, और उनको लैब्स की वीडियोस दिखाते हैं, मैट्रिक के जो साइंसेस के बच्चे हैं। बाकी जहाँ तक आज जो आपका सवाल था कि आर्ट्स के भी बच्चे होते हैं, साइंस के भी बच्चे होते हैं, तो हमारे पास हर किस्म के ग्रुप्स के लिए एजुकेशन मौजूद है, वो आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का या फिर साइंसेस का। फिर इस तरीके से हम कैम्ब्रिज की जो क्वालिफिकेशन है जिसमें IGCSE ओ लेवल्स करवाते हैं, उसमें भी हर किस्म के सब्जेक्ट है, उसमें बिजनेस ग्रुप भी आ जाते हैं। फिर हमारे FSC में आ जाए कॉमर्स का ग्रुप बनता है, प्री इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का, आर्ट्स का। तो ये सारे ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शुरू में प्रॉब्लम आ रहा था, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी हम सबको अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी जो है ये काम जो है वाकई बहुत बेहतर है, बच्चियों के लिए भी स्पेशली। सर आप ये बताइए कि इसमें टाइमिंग्स क्या होती हैं आपके, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम की, जैसे स्कूल टाइमिंग होता है या उसके बाद भी, या पूरे दिन में क्या टाइमिंग का शेड्यूल होता है? मैं मोस्टली क्लासेस जो है इवनिंग में है, मोस्टली क्लासेस जो है इवनिंग। बेसिकली है तो ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, हम यहाँ पे कोई एकेडमी के मॉडल पे नहीं चलते, हम प्रॉपर एक एजुकेशन दे रहे हैं जो स्कूल के मॉडल पे चलती है। बट इसको इवनिंग में रखने का मकसद यही है कि ताकि आसानी से, अब मेरे पास बहुत सारे 1-2 बच्चे मेरे पास ऐसे हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं, चाय के ढाबों पे काम करते हैं, तो वो शाम को मेरे से हमारी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो इसको शाम में रखने का मकसद, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि हम तालीम को आम कर सकें सबके लिए। अब ज़ाहिर है डेफिनेटली लूप होल्स आते हैं, गैप्स आते हैं, हम अपनी टाइमिंग को हर बच्चे के लिहाज से एडजस्ट नहीं कर सकते, बट हमारी कोशिश रहती है कि जिस टाइम में मैक्सिमम बच्चा अवेलेबल है उस टाइम ब्रैकेट में हम अपनी क्लासेस को कंडक्ट कराएं, और नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। हमारे पास इंटरनेशनल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, लोकल भी हैं। तो हम जो स्टार्ट लेते हैं तकरीबन 4 बजे से लेकर रात 10 तक चलती है हमारी तकरीबन क्लासेस। इनमें बहुत सारी क्लासेस जो पीक आवर बनता है जिसमें इंटरनेशनल लोकल सारे आ जाते हैं, वो तकरीबन 6 o'clock ऑनवर्ड बनता है। बिल्कुल ठीक। नहीं मैम, अभी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, हम टोटल कन्वेंशनल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज और एट द मोमेंट हम हाई स्कूल, जो अपर सेकेंडरी और लोअर सेकेंडरी के कुछ क्लासेस हैं, हम उनको कंडक्ट कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, बट बेसिक एजुकेशन के बाद तो हमारा जो मेन टारगेट है, मेन फोकस है, जो मेन विजन है बेसिक एजुकेशन, इसीलिए हमारी अगर वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे आपको हाई स्कूल से ऊपर की क्लासेस भी कराएंगे। तो ये सारी हम बेसिक एजुकेशन जो है वो एटलीस्ट बच्चा जो है वो FSD पर, जो लोग नहीं कर सकते वो करें। उसके बाद आगे स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर वो जाना चाहते हैं तो जरूर जाए। मैं इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि स्किल्स का होना जरूरी है, बट हमारा फोकस जो है एजुकेशन के ऊपर है, कन्वेंशनल एजुकेशन। बिल्कुल ठीक सर, आजकल जो चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करते हैं, बहुत से इदारे हैं जो कहते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं होनी चाहिए, और चाइल्ड के लिए बातें सब करते हैं बट उनके लिए काम कोई नहीं करता। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मैम वही, इसका जवाब भी आपने दे दिया, बातें सब करते हैं, काम कोई ये एक बड़ा ऐसा है। मैं अगर चले यहाँ पर ये सवाल पूछ लिया,
देखिए वो कहते हैं ना पहले अपने घर से काम सर स्टार्ट मैंने करें। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे किया क्योंकि आपने एक ऑनलाइन बेसिक जो एजुकेशन है वो स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है चाइल्ड लेबर के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए जी बहुत जी सारे बेशक लोग इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब लोग अवेयर हो जाएंगे। बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को एजुकेट करना। आप बिल्कुल सिर्फ ये बात करना कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, दैट इज नॉट इनफ। बिल्कुल क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके क्या इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या आएंगे फ्यूचर में, अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर प्लान आप एजुकेट करें अवाम को, ताकि थोड़ा बहुत लोग सोचें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत सारे ऐसे अवाम है जो उनको पता है कि अभी जिनके घर में बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर मजदूरी करते रहे तो आगे फ्यूचर में क्या मसला है, फिर भी मजबूर है। अब उसमें एक बात आ जाती है, देखिए घर से वो एक आपने बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुना होगा कि जो चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से काम यस कुछ सर भी आपको स्टार्ट करना है, आपने अपने घर से पहले बिस्मिल्लाह करनी है, सफाई करनी है, तो पहले खुद को साफ करें, फिर आगे पीछे बात करें। जी बिल्कुल उसको काम में रखते हुए मैं अब अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बार्बर शॉप पे जिस पे जाता हूँ, उसके पास एक बच्चा काम कर रहा है बड़े अरसे से, मैं पिछले 3 साल से जाता हूँ। तो वो जब भी बार्बर शॉप पे जाते हैं तो पहले वो बहुत सारे लोगों के वो बाल काट रहा होता है, वो बच्चा, वो हार्डली मेरा ख्याल है 10-12 साल का हो, तो आजकल की उम्र हो, तो वो मेरा ख्याल है 7-8 साल का था, तो उसको मेरा ख्याल है मैंने बजा दिया, तो पहले वो सिर्फ सफाइयाँ करता था। तो अब वो इतना ट्रेंड हो गया है कि वो जो मेन मालिक है वहाँ का, तो वो उसको कहता है जी जाओ उसके बाल काटो, उसकी शेव बना दो, उसका खत बना दो। तो वो मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ कि वो मेरे पास आया, मैंने उसको वापस भेज दिया। मालिक कहता है अच्छे बाल काटता है, मैंने कहा बिल्कुल तेरे से भी अच्छे काटता होगा, बट मैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ हूँ। मैं उसको वैसे पैसे दे दूंगा लेकिन मैं उसको काम नहीं करवाऊंगा। और मैं भी फिर मैं बच्चे को ये कहता तुम स्कूल जाया करो इस तरीके से। मतलब अब ये है कि हम अपने छोटे लेवल पे इस तरीके से काम जरूर कर सकते हैं। मेगा लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं, जैसे भी मैंने इंस्टीट्यूट बनाया। हम बिल्कुल अगर बिल्कुल इरेडिकेट बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, देखते हैं क्या होता है। आप जैसे लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, इसको वॉइस करवा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई टोटली सपोर्ट यू इन दिस कॉज। सर बिल्कुल। सर आप ये बताइए कि आपने जब ये स्टेप उठाया बेसिक एजुकेशन का, तो इसमें आपकी इंस्पायरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन बस मैम एक बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। आज से तकरीबन 2008 में अगर आप चले जाए, तो मैंने पीटीवी के साथ एक प्रोजेक्ट किया था चाइल्ड लेबर के ऊपर ही, तो इट्स ऑल ओके कनेक्टेड। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर ही वो एक प्रोजेक्ट किया था, जिस उस प्ले का नाम था 1 रुपया रोजाना। तो उसका मेन ये था कि बच्चे को हेल्प करनी है पढ़ने के लिए, वो रोज 1 रुपया इकट्ठा करना, उसकी मजदूरी से साइड पे करना, ताकि एंड ऑफ द डे 30 रुपए बन जाए महीने बाद, और उसको किसी स्कूल में दाखिला करवा दे। ये 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आजकल के दौर के ओके हिसाब से देखा जाए तो वो तकरीबन 3 रुपए बनते हैं, 2.5-3 रुपया बनता है। वही फीस मैंने रखी है 80 रुपया महीने। बिल्कुल तो सर वो तकरीबन उसके एक इस तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मुझे 12 साल होने वाले तकरीबन एजुकेशन सेक्टर में, तो बहुत सारे इलाकों में जब मैं जाता हूँ टीचर्स को ट्रेन करने, और उनसे जब बात करते हैं, हमारा एक बड़ा अलमिया है। जो टीचिंग एक फील्ड है ना, जो कहा जाता है उस्तादी जो एक पेशा तगमडी है, लेकिन पाकिस्तान में ये पार्ट टाइमर्स लोग हैं ज्यादातर इस फील्ड में, टीचिंग में। तो मैं तो उनको साफ साफ कहता हूँ आप बच्चों के फ्यूचर बिगाड़ते हैं। तो टीचिंग एक फुल टाइम जॉब है। पाकिस्तान में एक माइंड सेट है यार मैं एमफिल कर रहा हूँ, या तो चलो साथ में मैं टीचिंग कर लेता हूँ, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी स्कूल से, या चलो मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो साथ में मैं टीचिंग कर लेता हूँ, तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। नो, टीचिंग इज अ फुल टाइम जॉब। एक क्लास में आपके पास 30 बच्चा बैठा हुआ है, आपके हाथ में 30 बच्चों का मुस्तकबिल है, वो छोटी छोटी बात नोट करते हैं, आपने उनको कैसे हैंडल जी जी करना है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्लास के अंदर एक आधा पौना घंटा बच्चों के सामने बोल देना, आपकी जॉब खत्म नहीं होगी। आपने घर आके के नोटबुक चेक करनी, उनको फीडबैक देना है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें सर थी सर आप बिलीव नहीं कर सकते कि मुझे आपकी बात सुन के एक इतना वो हैरत हो रही है कि आजकल के दौर में गवर्नमेंट स्कूल की फीस जो है वो फॉर एग्जाम्पल के 100 रुपीज है, क्योंकि 100 रुपीज इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो सर आपने जो उससे भी कम अमाउंट में एक प्राइवेट सेक्टर के तौर पे आप इस इदारे को चला रहे हैं, तो सर इसमें आपसे ये सवाल करना कि आपके लिए मनी जो है वो इम्पोर्टेंट है या आपके लिए दूसरी चीज मायने रखती है, तो सर ये तो बेकार है।
बट मैं आपसे ये पूछना जरूर चाहूंगी कि आजकल के दौर में इस तरह की बात और ये चीज और ये ख्यालात इस तरह और इसको मोटिवेट रखना ये कैसे मुमकिन है? मैम बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। बहुत जगहों पे हमें बहुत सारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी वेबसाइट पे मैं मैथमेटिक्स तो और कैम्ब्रिज स्ट्रीम को मैं पढ़ाता हूँ, तो अगर मेरी वेबसाइट पे जाएं तो अभी भी वहाँ इश्तिहार लगा हुआ है कि ओ लेवल्स IGCSE की मैथमेटिक्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं उसका 1 रुपया भी नहीं लेता, कोई डिजर्व करता है नहीं करता मैं नहीं लेना चाहता। तो अब ये मेरी जितनी सकत थी तो वो मैं कर रहा हूँ। डेफिनेटली यू नीड समथिंग कि आपका एक सिलसिला चलता रहे। तो ये जो भी हमने नॉमिनल सी फीस भी रखी हुई है इसीलिए रखी हुई है कि हम अपने टीचर्स को सपोर्ट कर सकें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे साथ इस टीम में जितने लोग हैं वो इस मकसद को समझते हैं और उन्होंने इस मकसद को अपना मकसद बनाया है और इस चीज को साथ लेके चल रहे हैं।